हेलो दोस्तों, साफ सफाई के साथ आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर के लिए भी और मोहल्ले के लिए। मोहल्ले के लिए तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मोहल्ले में कुछ आंटियाँ हैं जिनको अपना घर तो संभलता नहीं है, उनको दूसरे के घर में ताक झाक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेनली उनके लिए जो अकेले रहते हैं, क्योंकि उनका पहला टारगेट वही होता है। अब चाहे आप कुछ भी कर लो, वो कभी आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। चाहे आप उनको खाना बना के दे दो, चाहे आप उनको चाय पिला दो, चाहे आप उनके हिसाब से घूंघट ओढ़ के चलो, फिर भी आप उसको सेटिस्फाइड कभी नहीं कर सकते हो। उनके हिसाब से आप गलत थे, गलत हो और गलत ही रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके घर में अगर मम्मी पापा भी आ जाए तब भी आप बुरे हो। आपके घर में अगर आपके सहेली लोग आ जाए तब भी आप बुरे हो। दोस्त लोग तो अब भूल ही जाओ। आपके कपड़े में भी वो उंगली उठाएंगे। आपका कपड़ा भी नहीं सही है, आप चाहे कुछ भी पहनो। अगर आप सूट पहनो तब भी वो बुरा है, साड़ी पहनो तब भी बुरा है, और जीन्स तो भूल ही जाओ भैया। अगर आपको खाना बनाना आता है ना, तो भी उसमें आपकी गलती होगी। और आपको खाना बनाना नहीं आती, फिर तो आपसे इतना बड़ा कलंक की बात और कोई हो ही नहीं। अगर आप साफ सुथरा रहते हो ना, उसमें भी दिक्कत है यार, कितना ना आती है। और अगर नहीं ना होगा ना, तब भी आपकी दिक्कत है कि कितनी गंदी है, ना आती नहीं है। अगर आपकी लव मैरिज है ना, दिक्कत फिर भी होगी। अरेंज मैरिज हो तो फिर भी दिक्कत होगी। अरेंज मैरिज में अगर आपका दुल्हा सुंदर हो गया ना, फिर भी उनको दिक्कत होगा कि पक्का ये लव मैरिज है। और अगर सुंदर नहीं हुआ तब भी दिक्कत होगी कि पैसा देख के शादी हो रही। भाई क्या जमाना आ गया, अब तो लोग पैसे देख के शादी करने लगे। इन आंटियों को ना अपना घर इनसे नहीं संभालता। इनका आदमी देखो दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है, इनका लड़की रात रात भर घूम रही है, इनका लड़का नशा करके बाहर पड़ोगा, इनके लड़के को जॉब ना मिले हो, चाहे कुछ भी हो जाए, इनका लड़का चाहे दूसरे औरत को लेके भाग जाए, फिर भी इनको अपना घर नहीं संभालना होता। इनको बस अपने दूसरे के घर में ताक झाक करना होता है, दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है, और उनके पास कोई काम नहीं। और मजाल है आपको जो आप पूछ सकते हो उनके फैमिली के बारे में। अगर आप पूछ लिए ना, फिर तो भैया कयामत आ सकती है। अगर आप उनके बेटियों के बारे में पूछ ले तो कहेंगे भगवान, मुझे तो पता नहीं कितना मिन्नतों के बाद ऐसी लड़की मिली है। और उनके लड़के के बारे में पूछ लो तो पता है क्या, कि मेरा लड़का तो हजारों में एक है, मेरा लड़का तो जरा सी भी इनको गुंडागर्दी नहीं सुधरती, मेरे लड़का तो पता नहीं क्या है, मेरे लड़का तो भगवान है, भगवान मेरे लिए तो मेरा भगवान है मेरा बेटा, मैं तो अपने भगवान के पैर धो के पी। ये अपना सुख इतना भला भांति जानते हैं ना, इनको बस अपना ही सुख दिखता है, चाहे इनके घर के बहू ही क्यों ना हो। ये इनकी बहू को इतना परेशान रखती है ना, कि इनके बहू भी इनको ऐसा लगता है कि छोड़ छाड़ के चले। या तो ऐसे सांस मिलके कुछ औरतें पूरी जिंदगी सह लेते, ये सोच के कि घर जाएंगे, घर का इज्जत जाएगा। सहते सहते ये लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ तो सुसाइड कर लेते हैं या कुछ तो मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो लड़कियां स्टेप ले लेती है ना कि भाई मुझे तो नहीं रहना है ऐसे सास के साथ, तो वो हो जाती है गंदी, वो आ जाती है रांड, वो अच्छी नहीं होती है। फिर वो होता है कि उनके माँ बाप ने सिखाया क्या, वो उनके माँ बाप अच्छे नहीं हो, उनके परवरिश में खोट है, ऐसे हो जाते हैं। पर कभी कभी लड़कियां है ना, मैं खुद कहती हूँ लड़कियों को ऐसा स्टेप लेना चाहिए यार। कितना दिन सहोगी, जिंदगी है एक बार बार नहीं मिलेगी ये जिंदगी, और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे उसमें है कि तुम्हें क्या करना। मैं मानती हूँ ये इतना इजी स्टेप नहीं होता है। लव मैरिज करने के बाद अगर इन लॉज फैमिली अच्छी ना मिले तो लड़की के लिए अपना घर छोड़ के फिर से अपने मायके में शिफ्ट होना इतना आसान नहीं होता है। पर कितना जिएंगे हम घुट घुट के, हमारी भी तो लाइफ है। हमारी क्या गलती है? अगर हमारी एक गलती की हमने अपना पार्टनर चुनने में गलती करी, तो वो हमारी गलती हो गई, पूरी जिंदगी का हम ही को झेलना होगा। और जो लड़कियां अपने माँ बाप के बारे में सोच के पूरी ज़िंदगी उसी नरक में बिता देती है, और जब नहीं सह पाती है तो सुसाइड करके मर जाती है। बहनों एक बार सोचो, अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बेबी का कौन है? तो चलो आज शपथ लेते हैं आवाज़ उठाने। माफ़ करना दोस्तों अगर किसी को ठेस पहुंचाई हो।